गुड इवनिंग, राधे राधे दोस्तों। आज हमारा टॉपिक होगा आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदी। एक भूगोल का इंपोर्टेंट टॉपिक है। भूगोल में ये यहाँ से हर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आंतरिक प्रवाह की नदी वे प्रवाह नदी होती हैं जो अपना जल समुद्र में लेकर नहीं जाती, अपना जल को समुद्र में लेकर नहीं जाती, आंतरिक प्रवाह नदी कहलाती है। तो इसकी हेडिंग लिखो, इसकी हेडिंग लिखो, वे नदियां जो अपना जल समुद्र में लेकर नहीं जाती, वे नदियां जो अपना जल समुद्र में लेकर नहीं जाती, वे नदियां आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी कहलाती हैं। इसके अंतर्गत 4-5 नदी प्रमुख है जो हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पहली नदी होगी घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर नदी पहली, तो घग्गर नदी। दूसरे नंबर पर आ जाएगी काकनी नदी। कौन सी? काकनी नदी। 3 नंबर पर आ जाएगी कातली नदी। कातली नदी। 4 नंबर पर आ जाएगी साबी नदी। कौन सी? साबी नदी। 5 नंबर पर आ जाएगी रूपा रेल नदी। ये 5 नदी ऐसी हैं जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी हैं। घग्गर नदी, काकनी नदी, कातली, साबी और रूपा रेल। यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट नदी है घग्गर नदी। यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं 100%। तो हम शुरुआत इसी को करेंगे। काफी बड़ी नदी है, मोस्ट भी है। तो करते हैं शुरुआत हम घग्गर नदी के बारे में। तो हमारी हेडिंग क्या होगी आज की? घग्गर नदी। घग्गर नदी आज में हमारा क्या होगा टॉपिक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। घग्गर नदी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ से जो भी फैक्ट बनेंगे मोस्ट हम उनको आज कंफर्म कर लेंगे। घग्गर नदी, सबसे पहले इसके बात करते हैं इसकी उपनाम। बात करते हैं हम इसके उपनाम की कि घग्गर नदी के उपनाम कौन कौन से उपनाम है। तो इसके उपनाम में है पहला, इसको मृत नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी? मृत नदी कहा जाता है घग्गर ही नदी को। 2 नंबर पर इस नदी को घग्गर नदी कहा जाता है। इस नदी को राजस्थान का शोक इस नदी को ही कहा जाता है। राजस्थान का शोक भी घग्गर नदी को ही कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट है सातरा किस नदी का उपनाम है? वो भी है घग्गर नदी का ही उपनाम है सातरा। उपनाम 3 हो गए। पहला मृत नदी, दूसरा राजस्थान का अशोक, तीसरा सातरा। यहाँ से कोई प्रश्न आएगा कभी भी आपका अब गलत नहीं होगा। 3 उपनाम ध्यान रखना, मृत, राजस्थान का अशोक और सातरा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें करते हैं शुरुआत हम इसके। सबसे पहले करेंगे उद्गम, कि नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों इस नदी का उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियों से। इसका उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियों से। वेरी वेरी मोस्ट है, बहुत बार पेपर में आया है। सीधा प्रश्न आया है कि घग्गर नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, कौन सा है? शिवालिक की पहाड़ी से। ठीक है, अगला बिंदु है, पहले बिंदु उपनाम, दूसरा उद्गम हो गया। अब हो गए प्रवेश। इसका क्या हो गया? प्रवेश।
कि भाई उद्गम तो हो गया, लेकिन ये राजस्थान में प्रवेश करती कहाँ से है? प्रवेश करती कहाँ से है? राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो ये प्रवेश राजस्थान में करती है टिब्बी कस्बा, टिब्बी कस्बा। कहाँ से? टिब्बी कस्बा से प्रवेश करती है राजस्थान में। उद्गम तो कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से प्रवेश करती है टिब्बी कस्बा तलवाड़ा से। कहाँ से? तलवाड़ा। तो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट है, राजस्थान में प्रवेश करती है ये टिब्बी कस्बा तलवाड़ा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट बिंदु, यहाँ उपनाम पूछेगा, उद्गम पूछ लेगा, प्रवेश पूछेगा, यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं इसकी कुल लंबाई। कुल लंबाई की घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। अभी एग्जाम हुआ था 4th क्लास का, उसमें आया था कि घग्गर नदी की लंबाई कितनी है, कुल लंबाई। तो इसकी कुल लंबाई, टोटल लंबाई है इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर। 465 किलोमीटर कुल लंबाई कितनी है इसकी? 465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बात करें राजस्थान में लंबाई कितनी है? कितने? राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में है 100 किलोमीटर। यहाँ से प्रश्न आया था, अभी अभी एग्जाम लगी थी पटवार, उसमें आया था कि घग्गर नदी के राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। राजस्थान में 100 किलोमीटर, कुल लंबाई 465 किलोमीटर तक। यहाँ तक किसी को कोई समस्या होगी तो कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं आगे, अगला पॉइंट। यहाँ तक हमारा कन्फर्म हो गया, जो भी मैंने बताया कन्फर्म हो गया। उपनाम हो गई, उद्गम हो गया, प्रवेश हो गया, कुल लंबाई हो गई, राजस्थान में कुल लंबाई हो गई। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं इसकी, यह है इस नदी का प्रवेश होता है, तो प्रवेश उत्तर दिशा से होता है। कहां से? उत्तर दिशा से। उत्तर दिशा से क्या होता है? इसका प्रवेश होता है। जैसे ये राजस्थान नक्शा है हमारा भाई, है ना, तो यहां से इसका क्या होता है? प्रवेश होता है। उत्तर दिशा से इसका प्रवेश होता है। किस नदी का? घग्गर नदी का। अगला टॉपिक प्रवेश भी हो गया भाई, यहां से प्रवेश होता है। यह है मोस्ट बिंदु, वेरी वेरी मोस्ट है अंतः प्रवाह क्षेत्र की। अंतः प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? अंतः प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो दोस्तों आगे चलते हैं, ये बात क्लियर हो गई प्रवाह क्षेत्र की नदी। अब बात आती है आगे, नेक्स्ट है यह नदी, यह नदी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह नदी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर नदी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। एक प्रश्न और वेरी मोस्ट है यहाँ से, जो कई बार पेपर में आया है। इस नदी पर एक दुर्ग है। इस नदी पर एक क्या है? दुर्ग है, वो है भटनेर का दुर्ग। भटनेर का दुर्ग जो है हनुमानगढ़ में। किसमें? हनुमानगढ़ में। भटनेर का दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? वो हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे। उद्गम हो गया, प्रवेश हो गया, कुल लंबाई हो गई, राजस्थान में कितनी है? 100 किलोमीटर पहुंचेगा। इसका उत्तर दिशा से प्रवेश होता है। यह नदी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है और यह अंतर प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। और इसके बारे में जो मोस्ट बिंदु है मैं आपको डाल दूंगा। तो और जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे जाके। ये हमारे नंबर है, इन पे आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।